नमस्कार, मैं हूं शिशिर चौरसिया। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना के दूसरी लहर के दौरान स्मार्ट तरीके से हॉस्पिटल की बेड बढ़ाने के बारे में। हमारे साथ हैं आज डेलॉयट के ग्लोबल सीईओ पुनीत रंजन। पुनीत रंजन जी, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। आपके साथ बहुत खुशी हुई आपको मिलके। सर, आप भारत के हैं, हरियाणा के हैं। आपने हरियाणा के निवासियों के लिए भारत सरकार, हरियाणा सरकार से हाथ मिलाया है। आपने प्रोजेक्ट संजीवनी शुरू की है। आप थोड़ा सा बताएंगे हमें प्रोजेक्ट संजीवनी के बारे में? हाँ जी, बिल्कुल। मैं रोहतक से हूँ। हरियाणा में शहर है दिल्ली के पास, रोहतक से हूँ जी जी। मैं। संजीवनी परियोजना का बेसिस ये है कि 90% पेशेंट्स होम केयर से ठीक हो सकते हैं। ये सेकंड वेव में क्या हुआ है कि पेशेंट्स थोड़ा पैनिक कर रहे हैं और साथ में हॉस्पिटल्स पे आके हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये देखा करनाल डिस्ट्रिक्ट में कि 90% ऑफ द पेशेंट्स, 5,000 पेशेंट तकरीबन कोरोना से इम्पैक्टेड हैं। वो होम केयर के थ्रू उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो हमने ये 4 हरियाणा सरकार के साथ PGIMS, PHFI, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलकर पिछले 3-4 हफ्तों में एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 4 चीजें हैं जो ये प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाती हैं। पहला है कमांड सेंटर। ये कमांड सेंटर सारी डिस्ट्रिक्ट में देखता है कि कितने आदमी कोरोना से इम्पैक्टेड हैं, क्या ऑक्सीजन नीड्स हैं, इंडिविजुअल्स के साथ क्या क्या सिचुएशन है। ये सारी चीजें कमांड सेंटर पहली चीज हमने स्टैंड अप किया है। सेकंड चीज है वर्चुअल हेल्थ केयर टेलीमेडिसिन। उसमें 4-5 चीजें यूनिक हैं जो इंडिया के लिए यूनिक है। पहली चीज ये है कि हमने 200 MBBS स्टूडेंट्स विद सुपरविजन को टेलीमेडिसिन में डेपुटाइज किया है। वो हर सुबह शाम 35 पेशेंट्स उनके केयर में हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं। सेकंड, 6,500 होम हेल्थ किट्स डेलॉयट ने प्रोवाइड की हैं, जिसमें ऑक्सीमीटर है, थर्मोमीटर है, स्टीमर है, मेडिसिन हैं। ये जो आशा वर्कर्स हैं और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं सारे पेशेंट्स में। इसके साथ तो ये एक यूनिकली इंडियन टेक्निक है। और दूसरी चीज हमने क्या किया है कि कोविड हॉटलाइन कर दिया है। नंबर है जो फोन कर सकते हैं अगर उनको कोविड की प्रॉब्लम है। तीसरी चीज जो हमने की है इज फील्ड हॉस्पिटल्स। हर एक जिला में पॉपअप हॉस्पिटल्स शुरू किए हैं। तो और आइसोलेशन वार्ड्स, 240 ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर्स हर एक जिला में। तो अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो फील्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अगर उनको मेन हॉस्पिटल में आना है, 8 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेस हमने अवेलेबल करवाई हैं, वो उनको ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। चौथी चीज जो की है एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन। बड़ा सिंपल के कोविड को कैसे मेरी हिंदी थोड़ी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अवेयरनेस कैंपेन कैसे की जाए, तो वो फोर्थ आइटम है। ये सिस्टम रोहतक में लेके जाएंगे हम नेक्स्ट। उसके बाद स्टेट वाइड कोशिश होगी कि हम स्टेट वाइड इसको करें।
अच्छा। अच्छा रंजन साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट संजीवनी के जरिए आप स्मार्ट हॉस्पिटल बेड को गांव तक पहुंचाएंगे, ये कैसे होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टियर 1 और टियर 2 सिटीज में तो मेडिकल कैपेबिलिटी बहुत जी। अच्छी है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है रोहतक में, करनाल में जो हॉस्पिटल है वो बहुत बहुत बढ़िया है। पर टेली मेडिसिन के थ्रू हमने क्या किया है, सिंपल फोन के द्वारा मेन जो टेस्ट हैं और इंफॉर्मेशन है वो डॉक्टर्स के पास वापस आ सकती है, और वो टेली हेल्थ के थ्रू उनको ट्रीट कर सकते हैं। हमने लैब टेस्ट को भी मोबाइल एबिलिटी दी है, तो अगर लैब टेस्टिंग की जरूरत है, अगर ब्लड शुगर की या सीआरपी की, वो टेस्ट भी घर पे हो सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन कमांड सेंटर के थ्रू 200 ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इनके पास आ सकती है, और ये डिसीजन बना सकते हैं कि ट्रीटमेंट घर पे चले या फिर वो पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है या लोकल हॉस्पिटल में या फिर करनाल के हॉस्पिटल में। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। मैं आपको ये अभी हमने योजना चलाई है, हम जैसे करेंगे इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश है। पर ओवरऑल ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन यूनिकली इंडियन है, और मेरा ख्याल ये है कि ये एब्सोल्युटली वर्क कर सकता है कोविड को एड्रेस करने के लिए। अच्छा सर, हरियाणा तो पारंपरिक रूप से डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ हेल्थ की अच्छी सुविधाएं पहले से भी हैं। आप देखिए भारत में जो सबसे बड़े राज्य जहाँ सबसे बड़ी आबादी रहती है, उत्तर प्रदेश या बिहार, वहाँ तो स्वास्थ्य सुविधाएं हरियाणा के मुकाबले अच्छी, मतलब उतनी अच्छी नहीं है। तो क्या आप हेल्थ संजीवनी को इन राज्यों तक भी पहुंचाएंगे? क्या राज्य सरकार की तरफ से आपकी बातचीत हो रही है या उन्होंने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एडिशनल स्टेट्स हमें अब कांटेक्ट कर रही हैं। ये सिस्टम और ये जिस तरीके से हमने डिजाइन किया है, ये स्केल डिफरेंट स्टेट्स में भी हो सकता है। अब मैं उत्तर प्रदेश और जो आपने स्टेट्स नाम किए, मैं उनको तो अच्छी तरह नहीं जानता क्योंकि मेरे को गए हुए काफी साल हो गए हैं। पर हर एक स्टेट में कोर मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे करनाल में मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। ये जो 4 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये उत्तर प्रदेश या बिहार या कोई और स्टेट में एब्सोल्युटली एप्लीकेबल है, क्योंकि कमांड सेंटर जो हमने डिजाइन किया हरियाणा में, वो हम उठा के उत्तर प्रदेश लेके जा सकते हैं, बिहार लेके जा सकते हैं। उसमें जरूर कोई चेंजेस करने की जरूरत होगी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उस पर हम चेंजेस कर सकते हैं। जो डिजाइन है आशा वर्कर्स नेशनल प्रोग्राम है, आंगनवाड़ी वर्कर्स नेशनल प्रोग्राम है, उनको सेम लेवरेज कर सकते हैं। सेम चीज होम हेल्थ किट्स, ऑक्सीमीटर्स, थर्मोमीटर्स एक्सेट्रा, वो सब चीजें लेवरेज कर सकते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये जो हमने करनाल में डिजाइन किया है, ये फील्ड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और लोकल एरियाज आइसोलेशन वार्ड्स जो एग्जिस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट में, उसको लेवरेज करके जो सेंट्रल बिग सिटी हॉस्पिटल है, वो सेंट्रल एलिमेंट है वर्चुअल हेल्थ के लिए। अच्छा तो सर, आपने अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात की। भारत इस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ह्यूज क्रंच झेल रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी बढ़ नहीं पाई है जितनी डिमांड बढ़ रही है। इंपोर्ट भी कोई आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर कोई इतनी बड़ी संख्या में देने के लिए तैयार नहीं है। डेलॉय इसमें कैसे मदद कर सकती है? 2 तरीके से। पहली बात, डेलॉयट और 20-25 और कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, यूएस चेंबर के साथ और बीआरटी और यूएसआईएसपीएस के साथ मिलके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिया भेज रहे हैं। 25,000 की कमिटमेंट है मई और जून में। कोशिश ये है कि 1 लाख कॉन्सेंट्रेटर्स भेजें।
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ डिपार्टमेंट और नीति आयोग फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो पहली तरीके से हम कर रहे हैं। ये 240 जो हमने करनाल डिस्ट्रिक्ट में किए हैं, ये डेलोइट ने एक्वायर किए हैं हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू, और दिए हैं डिस्ट्रिक्ट में। जो अवेलेबल अमाउंट है वो उसको एक्वायर करके इंटेलिजेंट वे से डिप्लॉय करना इज वेरी क्रिटिकल। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो इंटेलिजेंट तरीके से डिप्लॉय करें, जैसे हमने संजीवनी में किया है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। रंजन साहब, आप ऐसे संकट के समय में इतनी बड़ी सहायता कर रहे हैं, 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का आपने बीड़ा उठाया है, इसके लिए हम भी आपके तहे दिल से आभारी हैं। आपने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।